हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिए गया है गुडविल की अमाउंट दी गई है और आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट भी दिए गए हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल फर्म में लगाई हुई है, आपको वो अमाउंट ढूंढ के बतानी है। वो अमाउंट मिसिंग है, वो आपको फाइंड करनी है। किस तरह से करोगे? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ लगाना होता है, किस चीज के लिए यूज करते हो, कौन से फॉर्मूले में आप लगाते हो? आपको जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो। तो आपके पास यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है। तो अब आप करोगे कैसे, उसको निकालोगे कैसे? क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट? और कहाँ, किस फॉर्मूले में आता है? तो आप देखो, जब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, तब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल माइनस करते हो। तो अभी आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट है। क्या आप सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो? क्या आपके पास फिगर दी गई है? सुपर प्रॉफिट की फिगर नहीं है, लेकिन आपके पास गुडविल की अमाउंट है। और गुडविल की अमाउंट कैसे निकालते हो आप? जब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया गया है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। तो आपके पास गुडविल की अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, मिसिंग है सुपर प्रॉफिट। उसके लिए आप एक्स लिखोगे, एक्स मानोगे, लेट सुपर प्रॉफिट बी एक्स। नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया गया है 3। तो अब आप क्या करोगे? इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। एक्स को आप कहाँ ले आओगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। और 1,50,000 को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 50,000। ये आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। तो ये जो सारी कड़ी मैंने आपको बताई, ये सब कहानी जो मैंने आपको बताई, ये इसीलिए बताई ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अगर मिसिंग आ जाए, कुछ भी ढूंढना हो, तो आप किस तरह से उसको रिलेट करके, किस तरह से कड़ी जोड़ करके पहुंच सकते हो, और आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। घबराओगे नहीं कि हाँ, इसमें कैसे निकालू, मैं कैसे पहुंचू उस चीज तक, कुछ भी तो नहीं दिया हुआ, किस तरह से फाइंड करूं। तो अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी आ गया है। आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट निकालो आप। एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 3 से। क्यों? क्योंकि 3 साल है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप लिखो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मिसिंग है, उसको हम मान लेंगे एक्स। लेट नॉर्मल प्रॉफिट बी एक्स। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो x आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये 50,000 आ जाएगा राइट हैंड साइड पर। माइनस हो जाएगा, जब भी इक्वल टू के सिंबल से जब सिचुएशन चेंज होती है, तो पॉजिटिव चीज नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। तो आपका 1,22,000 आप माइनस करो 50,000, तो आपके पास आ जाएगा 72,000। अब आपको मिल गया है नॉर्मल प्रॉफिट। या आपने क्या फाइंड किया? एक्स किसको माना था आपने? नॉर्मल प्रॉफिट को। और आपकी जो वैल्यू आई है एक्स की, वो आई है 72,000। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, और कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न है। तो क्या हम कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं? हाँ, अब निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में फिल कर दो आप जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन। नॉर्मल प्रॉफिट 72,000, कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है, तो उसको आप एक्स मान लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 12। रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया है अपॉन 100। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। किस तरह से करोगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 72 लाख। और यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाय 12, 12x हो जाएगा। अब आप x को यहीं छोड़ करके 72 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, ये 12 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी? 6 लाख। और x क्या माना था आपने? कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है 6 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपको करके बताना था। सीक्वेंस से आपको करके बताना है, हर एक फॉर्मूले को लिखना है, किस तरह से आप फाइंड कर रहे हो, कड़ी से कड़ी आपको इसको करके दिखाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरह से आप मिसिंग अमाउंट को ढूंढोगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है,
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।